नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है यूरोपियन स्टडी हब। ये एक हमारी न्यू वेंचर है उसके अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टडी इन लाटविया के बारे में। तो लाटविया में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो अगर आपने लाटविया में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरीज ऑफ लाटविया, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यू वेंचर है स्टडी, जो यूरोपियन स्टडी हब, जो कि दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। मतलब दिल्ली में ही इसका सारा ऑपरेशंस हैं। तो अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जो ये हमारा यूरोपियन स्टडी हब जो न्यू वेंचर है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आज के टॉपिक के अंदर जो इनका मेजर इनटेक है सितंबर अक्टूबर वाला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों के एडमिशन्स आ चुके हैं। अभी एडमिशन्स के बाद क्या है कि अपॉइंटमेंट कैसे लें, एम्बेसी तक फ़ाइल कैसे पहुँचाएँ, फ़ंड्स को किस वे से शो करें, और कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस फ़ाइल के साथ लगाए जाएं जिससे आप इमीडिएटली जो आपका डिसीज़न आ जाए। हेलो वेरीफाई कितनी जल्दी आपका आ सकता है, कौन से स्टूडेंट्स का हेलो वेरिफिकेशन इमीडिएटली होता है, कौन से स्टूडेंट्स में टाइम लगता है, ये सारे का सारा जो एक्सपीरियंस है क्राउन इमिग्रेशन के पास है। तो हमारी आई थिंक 6 और 6-7 फाइल्स ऑलरेडी एम्बेसीज में सबमिट हो चुकी हैं। 6 से 7 फाइल्स जिन्होंने सितंबर अक्टूबर में पढ़ने के लिए कहाँ जाना है, लाटविया में। मैं बहुत सारी वीडियोस में रिपीट करता हूँ, किसी भी कंट्री में आपने पढ़ने के लिए जाना है ऑलवेज 2-3 सब्स्टिट्यूशन साथ में लेकर चलें। अगर आपका किसी भी कंट्री का एडमिशन आ चुका है, अगर आपने फ़ॉरेन जाना है तो इमीडिएटली फ़ीस ट्रांसफ़र करें और अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करके एज अर्ली एज पॉसिबल एम्बेसीज में इसको सबमिशंस करवाएं। जितना आप अपने केस को डिले करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके केस में प्रॉब्लम्स आएगी। वो प्रॉब्लम्स किस वे की हो सकती है? प्रॉब्लम्स आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट की हो सकती है, और एम्बेसीज में बहुत रश होने के कारण आपको रिफ्यूज़ल भी देखनी पड़ सकती है जब आप 11th आवर्स में जाकर अपनी फ़ाइल सबमिशंस करवाते हैं। उधर क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं और अभी तक आपकी फ़ाइल एम्बेसीज में नहीं गई हुई है, तो आपको इस टाइप की जो डिफ़िकल्टीज़ है फेस करनी पड़ सकती है। आपका लाटविया का एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है, आप फर्दर हमसे असिस्टेंस चाहते हैं फंड्स मैनेजमेंट के ऊपर, हाउ टू शो द फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा ऑफ लाटविया, वी कैन गाइड यू कि आपने जो अपने फंड्स हैं किस वे से दिखाने हैं। क्या हमें एफटीएस यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमें थर्ड पार्टी फंड्स लाटविया में दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए, क्या आपने जो अपने फंड्स पेरेंट्स के अकाउंट में दिखाने चाहिए या नहीं दिखाने चाहिए, क्या जो फंड्स हैं स्टूडेंट्स के अपने अकाउंट में होने चाहिए। ये सबका कंक्लूजन क्राउन इमिग्रेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती है। तो ऐसी सारी की सारी गाइडेंस हम स्टूडेंट को बताते हैं। एआईसी बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्टक हो जाते हैं, 4 वीक्स से लेकर 12 वीक्स लगते हैं एआईसी डिसीजंस में। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बहुत फास्ट है एआईसीज में, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको रिस्पॉन्स इमीडिएटली करती है लाटविया के अंदर, ये सारे का सारा जो इन्फॉर्मेशन है क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। आपका लाटविया का एडमिशन रिजेक्ट हो चुका है किसी भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद, आपके प्रीवियस रिजेक्शंस को देखने के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ है आपकी रिजेक्शंस, तो आपको बताया जा सकता है कि 90-95% चांसेस हैं इस यूनिवर्सिटी से आपके एडमिशन आने के। और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाटविया के अंदर जो आपको विदाउट इंटरव्यू, विदाउट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन दे सकती है। तो ये सारे का सारा एक्सपीरियंस वही बता सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर से निकलती हैं जो इस चीज़ों के साथ में टच हैं। अभी हेलो वेरिफिकेशन में कौन से बच्चों के डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर टेकिंग द केस। कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन सी एम्बेसीज डिजी लॉकर को प्रेफर करती है जब उन्होंने अपने डिसीजंस देने होते हैं एडमिशंस के या वीजास के, ये वही बता सकता है जिन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली खुद किया हुआ है। तो उसके बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट, वीज़ा अपॉइंटमेंट में बहुत सारी दिक्कत स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ सारे का सारा डाटा, जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन्स, सारे का सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने स्टूडेंट के साथ शेयर किए होते हैं, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट अपनी रिस्पेक्टिव एम्बेसीज के साथ शेयर करती है। तो जिन बच्चों का डाटा एम्बेसीज के पास आया होता है तो उनको जो अपॉइंटमेंट है इमीडिएटली मिलती है।
तो आपने कैसे कंफर्म करना है कि क्या आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका डाटा एम्बेसीज के साथ शेयर किया है या नहीं किया है, ये वो ही बता सकता है जिसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। जिन बच्चों के डाटा यूनिवर्सिटीज़ ने एम्बेसीज के साथ शेयर नहीं किए होते हैं तो उनको वीज़ा अपॉइंटमेंट किस वे से लेनी है, तो उसके लिए देयर इज़ ए डिफरेंट वे, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो ऐसी ये चीज़ों को आप इनकैश कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की और एम्बेसी की इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप का कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है जब डिसीजनिंग अथॉरिटी ने आइदर एडमिशन के ऊपर या वीजा के ऊपर डिसीजन देना है, ये भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। जैसे मैंने लाटविया के बारे में बताया है, इसी तरीके से 29 शेंगन कंट्रीज का जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है आइदर एडमिशन का या वीजा का है, क्राउन इमिग्रेशन के पास है। और इवन जो यूरोपियन स्टडी हब है, दिस इज आल्सो ए ज्वाइंट वेंचर विद क्राउन इमिग्रेशन। तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म को इनकैश कर सकते हैं। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो इंटरेस्टिंग थिंग कि जो बच्चे ऑलरेडी लाटविया में पहुंच चुके हैं, या जिन्होंने अभी लाटविया में पहुंचना है आइदर हमारे थ्रू या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू, वो अगर मैरिड है वो अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को लाटविया में कैसे ले जा सकते हैं। तो ये भी एक्सपीरियंस आप क्राउन इमिग्रेशन के से ले सकते हैं। इवन आपका वीजा लाटविया का रिफ्यूज हो चुका है तो फर्दर लाटविया के वीजा रिफ्यूज होने के बाद कौन सी शेंगन कंट्री आपको एडमिशंस प्रोवाइड कर सकती है, वीजास प्रोवाइड कर सकती है, ये भी अगेन डिपेंड आपके कंसल्टेंट के ऊपर। हमारे चैनल के ऊपर 29 शेंगन कंट्रीज की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, हर एक कंट्रीज के ऊपर प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। आपने अगर किसी भी कंट्री का केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है, उससे ये देखें कि उसका कितना नॉलेज है। हमारे पास प्लस पॉइंट क्या है, वी आर टेकिंग सिर्फ 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं अगर आपने अपना लाटविया का केस प्रोसेस करना है, और बाकी हमारी लाटविया की फीस सारी की सारी जब वीज़ा बच्चे का ग्रांट होता है उसके बाद लेते हैं। इवन इसी 15,000 रुपीज़ में आप अनदर पैरेलल 1-2 कंट्रीज के और भी एडमिशन और प्रोसेस कर सकते हैं क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू। हम कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी बच्चे का ओरिजिनल नहीं लेते। आप हमारी सर्विस ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं और आपके पासपोर्ट की डिलीवरी भी आपके डिसीजन जो भी है एम्बेसी जो प्रोवाइड करती है वो भी आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा, नोट क्राउन इमिग्रेशन के ऑफिस में आएगा। ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी चेक करनी है, तब जाकर आपने अपना जो केस है लाटविया का किसी भी कंसल्टेंट को देना है। जैन इनटेक 2025 का जैन फेब इनटेक बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं। अगर आपने उन इनटेक्स में भी जाना है तो तब भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।